जो अपने पास मैं रख के बैठा है, इसका मतलब उसका मैं से प्यार है। और अगर वो ये कहता है मैं इस मैं को मारने की कोशिश करता हूँ, वो नाटक करता है। मैं तो गुरु को देख के और ओम लेने का है। हो मैं भेंट करो, वो हम ले जाओ। यहाँ तो सस्ता सौदा बिक रहा है। एक छोटी सी बात पक्की करनी है, आई एम दैट, और तुम पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। किसने तुमको बोला ये मैं मरेगी और तुमसे मरेगी? रक्त बीज काली माता के सिवाय नहीं मरा, रावण राम के सिवाय नहीं मरा, कंस कृष्ण के सिवाय नहीं मरा। तेरी मैं तेरे से मर जाएगी। एक किराएदार भी बहुत साल घर में रह लेना, मालिक होने का दावा कर लेता है। और ये मैं तो युगों से रह रही है तुम्हारे यहाँ, तो ये भला कैसे आराम से घर खाली कर जाएगी? इसको तो गुरु को दे दो और तुम गुरु वाक्य सत्यम करो, अपने निश्चय की जय मनाओ। आत्मा के निश्चय के सिवाय जीव भाव का अंत हो ही नहीं सकता है। इस बात को गांठ बांध लो। जहाँ आत्म निश्चय है वहीं अहंकार नहीं उठ सकता। रेगिस्तान में रेत ना उड़े हो नहीं सकता, पर समुद्र में धूल उड़े ये भी संभव नहीं है। जहाँ आत्म निश्चय है वहाँ अहंकार का भाव हो ये संभव नहीं है। बाकी जहाँ अहंकार पड़ा हुआ है वहाँ तुम बातें जितनी मर्जी बनाते जाओ। हमारा अभ्यास ही नहीं है मैं के पीछे भागने का, हमारा अभ्यास ही नहीं है मन के पीछे भागने का। हमारा अभ्यास तो अपने निश्चय का है। राजा को क्या करना एक एक दासी के पीछे और द्वारपाल के पीछे भाग के? वो अपनी गद्दी पे जिस दिन बैठ जाएगा ये सारे सलाम ठोकेंगे आके। बहुत सीधी बात है। तुम जिस दिन बैठ जाओगे कूटस्थ होके अपने निश्चय में, मन बुद्धि इंद्रियां ये सब तो सलाम ठोकेंगे। बोलो जी, मन पूछने आएगा, कुछ सोचना हो तो बता देना। बुद्धि पूछने आएगी, कुछ निश्चय करना हो तो बता देना। इंद्रियां सारी सिमट के बैठ जाएंगी कछुए के अंगों की तरह, कोई आवाज़ नहीं निकालेगा। ये विषामति सारी इसलिए है कि तू अपनी गद्दी पे बैठे ही नहीं हो। अपने आत्मा के निश्चय में आओ बस। आत्म निश्चय करते ही आत्मा के लक्षण आने लगेंगे और अपने आप ही देह अध्यास खत्म हो जाएगा। कितना यत्न है, यत्न बढ़ गया है, मेहनत बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि हमारा अभ्यास गलत हो रहा है। हमने खुद ही काम बढ़ा लिया, तुमने खुद मुश्किल कर डाला। ये मुश्किल तो आसान थी, तुमने मुश्किल कर लिया इस सब खेल को। बार बार सोच के, विचार करके, ख्याल करके तुमने मुश्किलात बढ़ा ली हैं, वरना मुश्किल है कुछ नहीं। अब तुम उस चीज़ को काटने दौड़ रहे हो जिस चीज़ का अस्तित्व नहीं है। मैं का अपना कोई अस्तित्व है? कैसे काटोगे इसको? मैं को काटने के बजाय ओम का निश्चय करो, क्योंकि मैं एक भाव है। कहाँ से पैदा हुआ? जड़ शरीर और चेतना के समन्वय से भाव पैदा हो गया एक। जैसे हमने 4 लाइनें क्रॉस में लगाई, एक बिंदु पैदा हो गया। अब बिंदु मिटाने की जितनी मर्जी कोशिश करोगे, बिंदु कैसे मिटेगा? लाइनें हटाएं तो बिंदु बचता नहीं है। सबसे बढ़िया काम है इस मैं के पीछे भागना छोड़ दो, अपने निश्चय के पीछे पड़ो।
काम खत्म है। छोटी बात को हमने खुद बड़ा किया हुआ है। आप कह रहे हो मैं को खत्म करता हूं। मैं को कैसे खत्म करोगे? एक लकीर को बिना मिटाए छोटा करना है, क्या करना पड़ेगा? उसके आगे बड़ी लकीर लगा दो, वो लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। अंधेरे को खत्म करना चाह रहे हो, बहुत भाग रहे हो अंधेरे को खत्म करूं, यत्न चल रहे हैं। 4 शराबी दोस्त रात को शराब पी के घर में आ गए, ताला खोला, घर में तो अंधेरा ही होगा भाई। एक दूसरे को कहते हैं आज हम घर नहीं थे ना, अंधेरा साहब ने हमारे घर कब्जा कर लिया है। दूसरा बोलता है फिर ऐसे करो, इसको उठा के बाहर फेंको, ऐसे कैसे कब्जा कर लेगा। तीसरा गया, बाल्टियां ले आया, सूप ले आया, डंडे ले आया। तुम डंडे मार मार के बाल्टियों में भरो अंधेरा, और हम बालकनी से बाहर फेंकते हैं। अब रात को 11-12 बजे हल्ला मच गया, डंडे से अंधेरा पीटा जा रहा है, दीवारों पे लगेगा डंडा, फर्श पे लगेगा। साथ वाले घर में संत रहता था, वो जग गया, भाई इनको क्या हुआ है, काहे लोग इतना हंगामा मचा रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। संत पहले तो चिल्लाता रहा, कोई सुने ही ना, वो तो अंधेरा भगाने में बिजी हैं। संत ने किसी तरह बटन ढूंढ के लाइट ऑन किया। जैसे लाइट ऑन की, चारों चिल्लाने लगे, हमने अंधेरे को भगा दिया मार मार के, बाल्टियों से भर भर के निकाल दिया। संत घर आ गया, बोला इन शराबियों से कौन मुंह लगे। पर सच्चाई क्या थी? लाइट ऑन करते ही अंधेरा गया, या उनके प्रयत्नों से अंधेरा गया? सोचने वाली बात है, अंधेरे का अस्तित्व कैसे खत्म हुआ? अंधेरे का अस्तित्व खत्म हुआ रोशनी करने से। होमे क्या है? एक प्रकार का अंधकार है। ये अंधकार नष्ट कैसे हो? इसका एकमात्र साधन है ओम का निश्चय। जहां आत्म निश्चय है वहां अंधेरा नहीं रह सकता। बाकी तो हम जितनी मर्जी कोशिश करते आए, कोई यत्न सफल नहीं होगा, क्योंकि कोई पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। ये मेन बात है, पकड़ में आने वाली कोई चीज नहीं है ये। अगर पकड़ में आने वाली चीज होती ना, तो हमारा काम बन जाता, पर ये चीज पकड़ में आती नहीं है, क्योंकि सच नहीं है। फॉल्स ईगो, इसको क्या बोला? फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार है ये, सच्चा नहीं है। सच्चा होता पकड़ में आ जाता, काम बन जाता, लेकिन ये है फॉल्स, भास रहा है नहीं। और इसके लक्षण भी देखो, जहां जहां निकलते हैं, क्या आप उनको जीत पाते हो? ये भी विचार करो। दुनियादारी कितनी पड़ी है अंदर, अच्छा बनने की कितनी इच्छा पड़ी है अंदर, नाम कमाने की कितनी इच्छा है, वाहवाही चाहिए, प्रशंसा चाहिए। होम्य के लक्षण कहाँ कहाँ निकल रहे हैं? क्या आपने उन लक्षणों से अपने को छुड़ाया? मैं बन के इन चीजों से कोई नहीं छूटता। आत्म निश्चय में आ जाओ तो ये माया अपने आप तुम्हारा पीछा छोड़ देती है। चक्कर तो ये है, जीव है, उसको तो अच्छा बनने की बीमारी है। आत्मा
अपने आप में इतना अच्छा है, उसको किसी की अच्छाई की जरूरत ही नहीं है। जैसे सूरज है ना, स्वप्रकाशित, उसको प्रकाश नहीं चाहिए। मैं को पलने के लिए लोगों से अच्छाई चाहिए। मैं को पलने के लिए दुनियादारी के हिसाब से चलना पड़ता है। ये सब मैं की पालना हो रही है, और संतों ने इसी से अपने आप को किनारे कर लिया। सीधी बात है। संतों ने जब इस मैं के लक्षणों से अपने को किनारे किया, मैं अपने आप चली गई। मैं कोई ऐसी तो है नहीं कि मैं आती है सारा दिन। ये मैं ऐसे कई रूपों में, कभी कर्ता भाव में, कभी भोक्ता भाव में, कभी अच्छा कहलाने की इच्छा में, कभी कैसे मैं तो ऐसे ही उठ रही है। आत्म निश्चय आते ही ये सारी भावनाएं अंदर से गुम हो जाती हैं। जीव माना अतृप्त, आत्मा माना संतुष्ट। जीव माना जगत के अधीनता वाला, आत्माकार माना उसके लिए या तो जगत बनाने, या फिर कह लो वो जगत को अपने अधीन करके बैठा है। भले दुनिया में निंदा होवे, प्रशंसा होवे, उसके अंतर एक ना दो। आपका सारा दिन जाता कहाँ है और किस चिंतन में जाता है, जरा अपने से पूछ लो। क्या सारा दिन आपका आत्म चिंतन में जा रहा है? ब्रह्म चिंतन है? दुनिया भर का चिंतन है, बाल बच्चा, ये वो दुनियादारी। ये तो 1 घंटा सत्संग में आ बैठते हो। शलगम निकाले जाते हैं ना जमीन में से, फिर उसकी मिट्टी उतारनी पड़ती है। तो वेला बंदा क्या करता है? हम लोगों में कहावत है, और कुछ नहीं, शलगम से मिट्टी उतार रहा है बैठ के। मतलब फालतू का काम। मिट्टी उतारने की क्या जरूरत है? जब तुमने धोना ही है, उसको पानी के नीचे रखो, धुल जाएगा सीधा, मिट्टी भी उतर जाएगी और शलगम साफ। वो बस खाली बैठा मिट्टी झाड़ रहा है। सत्संग तो तुम लोग मिट्टी झाड़ते हो आके। एक आदत बन गई है सुनने की, आ बैठे। पर अंदर से बताओ, आचरण में क्या परिवर्तन है? बात तो ये करो, चेंज क्या है? आपके पहले की सोच और आज की सोच, इन दोनों में कितना फर्क आया है? पहले वाली मैं और आज वाली मैं क्या फर्क आया है? वही संसार के पीछे चलने की आदत, अच्छा कहलाने की आदत, इसमें से कौन कौन सी बीमारी छूट गई है? जरा बताओ हमें। कोई हिसाब भी तो होना चाहिए ना। सत्संग में तो सब आ गए, पर इधर आके जरा अपने अपने स्वभावों का हिसाब तो दो। कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, कैसी तुम्हारी रहत है, कैसी तुम्हारी जीवन है, उसकी भी तो बात करो। क्योंकि एक बात दिमाग में रखना, ये मैं सत्संग की आड़ में भी पुष्ट होती है, ये मत सोचना नहीं होती। हम जहाँ जहाँ जिस अहंकार में होते हैं, जिन भावों में होते हैं, हम कभी कभी सत्संग की आड़ लेके अपनी उन बातों की भी पूर्ति करते रहते हैं। ये भी समझने की कोशिश करो। अब आपको दुनिया में पहले ही अच्छा कहलाने की इच्छा है। सत्संग की आड़ क्या हो जाएगी? गुरु कहता है सबको प्यार करो, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखी हो, मैं चला जाऊंगा उसके घर शादी में, मैं चला जाऊंगा फलानी चीज में, खुश हो जाएगा ना, मैं तो अगले को खुशी देने जा रहा हूं। ये विचारधारा बनाते हो आप लोग। अब इसमें आप अपनी मैं को पुष्टि नहीं दे रहे हो। आपने ज्ञान ऐसा पकड़ लिया
जिसमें आपको ये महसूस होने लगा कि शायद मैं ज्ञानी हूं। अपने आप को अज्ञानी भी अब कहा नहीं जाता, इतने इतने साल से बैठे हो, बड़ी मजबूरी आ गई है अंदर। अज्ञानी कैसे कहो अपने को? तो ज्ञान को ओटने की कोशिश करते हो। और मजा पता है क्या है? ये ज्ञान पूरा पड़ता नहीं। वैसे तो एक रत्ती भी नाम तेरे की जिस घट में बस जाए, वैसे तो इतना कमाल का है ये ज्ञान, रत्ती भर बहुत है, फैल जाता है पूरे में। पर जब इसको ओटा जाता है ना, तो ये हो जाता है जैसे पैर ढको तो सिर खाली, सिर ढको तो पैर खाली। और ये अनुभव सिर्फ अपने को होता है कि मेरा ज्ञान मुझे ही पूरा नहीं पड़ रहा। और आप ये विचारते ही नहीं कि मेरा ज्ञान गलत है। इसका मतलब अगर मेरा ज्ञान सही होता, मेरा निश्चय सही होता, तो ये ज्ञान की तो रत्ती भी पूरी पड़ जाती है। क्यों नहीं पूरा पड़ रहा? खुशी देने आप गए, चलो माना, आपने सोचा मैंने ज्ञान सुना है, मैं खुशी दे आऊं जाके। अब ज्ञानी जब खुशी देता है किसी को, उसके अपने अंदर बहुत खुशी आ जाती है। आपको खुशी आई या कर्म बना के आए? आपको खुशी आई या खुशी देने के साथ आप दुख उठा लाए वहां से? खोजो। निष्काम होते, इच्छा ही कोई ना होती, आप तो डबल प्रसन्न होके आते। पर आप गए लोकारीत के वश। इसमें ज्ञान का कोई रोल ही नहीं था। पर आपने अपने मन में जो उठ रही थी फीलिंग, ये भी अज्ञान है। गुरु रोज मना करता है धक्के मत खाओ। आपने अपने मन को एक विचार देके सेटिस्फाई किया, मैं खुशी देने जा रहा हूं। खुशी उशी कोई नहीं थी वो। पहचान करो अपने अंदर। ज्ञान ये नहीं कहता कि बस सीधा सीधा चलते जाओ। ज्ञानी को परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना भी आता है, मूर्ख नहीं है। आज हमको मालूम है एक व्यक्ति हमसे फ्रस्ट्रेट है किसी भी बात पे, तो हम मुड़ मुड़ के प्यार करने नहीं जाते, बस अंदर द्वेष नहीं रखेंगे, प्यार है हमारा, लेकिन जबरदस्ती जाके बैठ नहीं जाएंगे। तुम बोलोगे शायद ज्ञान ये कहता है, ज्ञान ये नहीं कहता। ज्ञान ने कब कहा मतवाला हाथी आ रहा है उसके आगे खड़े हो जाओ भगवान देखने? हाथी सूंड में लपेटेगा, फेंकेगा। तुम्हारा ज्ञान गलत है। ज्ञानी को मालूम है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब सत्संग होता है किसी किसी एरिया में, कई लोग हमसे जुड़ते ही नहीं है। जब कोई फंक्शन हुआ, शादी ब्याह हुआ, कार्ड लेके आ जाते हैं, हम भी हाथ जोड़ देते हैं, आपका हमसे कोई लिंक तो है नहीं, हम किस चीज का कार्ड लें? ज्ञान सुनो, जीवन बनाओ। जब तुम जहां बैठे हो वहां खुश हो, तो अब ये जबरदस्ती की फॉर्मेलिटी करने क्यों आए हो? ज्ञानी को पावर है, नौकर देता है कि जब तुम्हारा प्रेमी नहीं है, हमसे जुड़े ही नहीं हो, तो अब जबरदस्ती का काम करने क्यों आए हो भाई? ना हमको आना, ना हमको कार्ड चाहिए, अपना कार्ड भी लेके जाओ। तुम बोलोगे ज्ञानी तो मोड़ता नहीं किसी को। क्यों नहीं मोड़ता? मूर्ख थोड़े है। तुम यहां बैठो, गलतियां करते रहो, फिर बोलो मेरे से ना शायद भगवान ने कराया होगा। तो हम भी कहते हैं दफा हो जाओ, मेरे से भी भगवान करा रहा है, अब मैं क्या करूं? वेरी सिंपल। तूने थोड़ा सा ज्ञान सुना, तू इतने निश्चय में तेरे से गलतियां भी भगवान करा रहा है, ज्ञान की आड़ में गलत कर्म भी भगवान करा रहा है। तो मेरे को भी सालों हो गए बैठे हुए, अब मेरे से भी भगवान करा रहा है। कह रहा निकाल बाहर इसको, बैठने मत दे, मेरे से भी भगवान करा रहा है, फिर तेरी मेरी क्या लड़ाई है? भगवान भगवान की बात है, चलने दे फिर।
जो तेरे से गलत करवा रहा है वो मेरे से तेरे को बाहर निकलवा रहा है, मैं क्या करूं? जो तुझे कह गया मुझे भी कह गया। कई मूर्खों के साथ ये भाषा भी बोलनी पड़ती है, क्या करो फिर? जब कोई अपनी गलती समझने के बजाय आवरण ओढ़ता जाए, शायद भगवान ने कराया, चल मेरे से भी भगवान करा रहा है, फिर तो तेरे को तो बड़ा निश्चय है उल्टा, क्योंकि मेरे को तो ये निश्चय अभी तक नहीं कि गलत करवाने वाला भगवान है। मुझे तो आज दिन तक यही समझ आता है, जहाँ किसी से गलती हो रही है अपनी मैं से, अपनी इच्छा से कर रहा है, पर तू इतने बड़े निश्चय में है कि तेरे से भगवान करा रहा है, तो फिर तू मानना मेरे से भगवान करा रहा है। मुझे भी मत कह माफ़ी दे दो, मुझे भी मत कह मुझे बिठा लो, मान ले मेरे से भी भगवान करा रहा है, एंजॉय कर तू भी फिर जाके, और गलतियां कर, हम क्या करें? तो ज्ञानी माना बुद्धू नहीं होता कि बुद्धू बन जाए सबसे, आओ आओ हमें बुद्धू बना के चले जाओ, ऐसे कैसे? वो एक अलग बात है, तुम्हारी माया में तुम्हारे जैसे होके नहीं बरतेगा, पर जागरूक तो बहुत है, सही और गलत की पहचान तो है। अब कहने को गुरु तुम्हें कह देगा, नाई ठाकुर नाई दास, भाई हम कोई गुरु नहीं है किसी के, पर यह थोड़ी मतलब है कोई गुरु की मर्यादा भंग करेगा तो गुरु चुपचाप बैठा रहेगा। भगवान कई बार फिर आ जाते थे जोश में, जानते हो हम कौन है, गुरु हैं तुम्हारे, ये तरीका है गुरु से बात करने का, आ जाते थे जोश में। अब तुमको गुरु जी आप तो कहते हो मैं गुरु नहीं हूं, वो उनकी ग्रेटनेस है, वो अपने में कोई उपाधि नहीं मान रहे, पर अगर तू अपनी औकात छोड़ेगा तो फिर कृष्ण को विराट रूप दिखाना भी आता है। दोनों बातें। आप लोग ज्ञान की भी ना ऐसे अगड़ी पगड़ी कर देते हो सारी, अपनी मर्जी से डाल डूल लेते हो ज्ञान, अपनी मर्जी से बना लेते हो सारी बातें, लेकिन ये तो मार्ग बहुत सावधानी का है। रे मन संभल संभल पग धरिए, ये ना हो ज्ञान की आड़ में मेरा स्वयं से धोखा हो जाए, मैं उसी माया में वर्तता रहूं और बोलूं भगवान देख रहा हूं। पहले वैराग लेना पड़ेगा उस माया से, ब्रह्म तो बाद में नजर आएगा। जब नाम रूप पक्का है तो भगवान का तो आवरण है ना केवल, पहले नाम रूप से वैराग लियो, उसके बाद भगवत दृष्टि हो जाएगी तुम्हारी। उसमें क्या है, अब दफ्तरों में लोग जाते हैं, आजकल सबको कंप्यूटर और नेट की सुविधा है। किस लिए मिला है कंप्यूटर? ऑफिशियल वर्क करने के लिए। क्या करते हैं? 2-2 घंटा गेम्स खेलते रहते हैं, पाप नहीं कमा रहे भाई, सरकार खर्चा कर रही है तुम्हारे ऊपर, किस चीज का? गेम खेलने का। फोन मिल जाते हैं कईयों को, आजकल कंपनीज सुविधा देती हैं, टेलीफोन दे देती हैं, नंबर अपना दे देती हैं। जब कोई फोन करने लगेगा, सरकारी फोन है इससे कर लो, तो मिसयूज कर रहे हो ना उसका। सरकारी फोन सरकारी काम के लिए मिला हुआ है, मिसयूज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तुमको अगर कंपनी घर फोन लगा के देती है, जरूर तुम हजारों करो, मने नहीं। कंपनी गाड़ी देती है तुम्हें, घर ले जाओ अपने, बेशक शनि इतवार बीवी बच्चे घुमा लो, तुम्हारी है। पर अगर गाड़ी सिर्फ इसलिए मिली कि सरकारी काम करके आओ और तुम उसके बीच में पर्सनल काम करने लगे, तुम दोषी हो कि नहीं हो? पहचान होनी चाहिए ना हमें, अपनी अपनी भी पहचान होनी चाहिए। सही क्या है गलत क्या है इसकी भी तो पहचान हो। अब कभी कभी मान लो कोई सत्संगी का ही मन करता है किसी का, भाई कोई चीज सत्संग में इस्तेमाल हो जाएगी, चलो अच्छी बात है, अगला चाह रहा है कि तुम निष्कामी हो, तुम इस्तेमाल कर लोगे और तुम उसको पर्सनल यूज करो चीज को, दोषी कहलाओगे कि नहीं कहलाओगे? तुम्हारा कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? जरूर बनेगा। अब यही ये बच्चे कभी कोई प्रोग्राम करते हैं, कुछ करते हैं, अब कोई बोलता है अच्छा आपका यहाँ नेट फास्ट नहीं है, लो मेरा नेट है आप यूज कर लो। अब पता लगे कि जो स्किट पसंद आ गई, पिक्चर पसंद आ गई,
अपना देखने बैठ गए उसको। अगले ने जिस पर्पस से दिया उसके अलावा एक तिनका भी इस्तेमाल हुआ तो तुम्हारा कर्म बना, तुम दोषी कहलाओगे और तुम दंड के अधिकारी हो। बड़ी सीधी बात है। इसमें यह मत सोचना कि तुम्हारी चालाकियां कोई काम कर जाएंगी। कई लोग करते हैं ऐसे। कई बार शब्द बंधाने बड़े अच्छे आ जाते हैं, जिनको सत्संग करना आ जाता है वो तो एक बड़ी माया में फंस जाते हैं। शब्दों से सबकी सेटिंग करनी आ जाती है। मैं निष्काम, मैं ये करता हूँ, मैं वो काम करने के लिए थोड़ा ये ज़रूरत पड़ता है, मेरे पास है नहीं, थोड़ा वो अगले कहते हैं हमारा ले लो, हमारा ले लो, आप यूज़ कर लो। ले लिया, अब किया क्या? अपनी वासना पूरी की बैठ के। मैं तो सबसे पूछता हूं, अगर तुमने किसी से एक नेट का भी वो लिया ना साधन, पहले मुझे हिसाब दो उससे काम क्या किया। पहला हिसाब मुझे दो, मैं देखूं कितना डाटा किसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ और कितना तुम्हारी अय्याशी पे खर्च हुआ। तुमने बैठ के टीवी के सीरियल देखे, तुमने बैठ के साइट्स खोली, तुमने बैठ के काम किए। ये ना गुरु धोखे में आने वाला है ना प्रकृति। धोखा तुम्हारे से ही होगा। संत ने पत्थर गिन लिए वैश्या के, धोखा क्या हुआ? यमदूत कहते हैं नरक चलो। मैं क्यों नरक जाऊं, वैश्या वहां रहती है। बोला बेटा पत्थर तूने गिने, ये धोखा अपने से हुआ। सोच रहा है मैं बड़ा समझदार, वैश्या बेवकूफ, बेवकूफ बना खुद। ऐसे इंसान कई बार बेवकूफ बनता है। सत्संग की आड़ में भी बेवकूफ बनाता है ना जो, वो एक्चुअली बन रहा है। और इसीलिए लोगों के कर्म गुरु से छिपे रहते हैं। हम पूछेंगे हमसे आज्ञा ली? नहीं, मैंने फलाने भैया को बताया, फलानी दीदी को बताया। क्यों? मेरे को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं गर्दन पकड़ता हूं और वो बेचारे सीधे हैं, उनको लगता है जैसे हम सीधे सीधे चल रहे हैं, ये भी सीधे चल रहे होंगे। पर तुम्हारी बदमाशियां तो मेरे को पता है। सेट कर लेते हैं लोगों को फटाफट मेंटली कि वो इन पे विश्वास करके इनका काम कर दें। इनको जो जरूरत है, हम कहते हैं अपने घर वालों का एहसान ना लो, और तुम सत्संगियों का भी लेते हो। कहां भुगतोगे ये सारे कर्जे? तभी तो ये शरीर दुखी होते हैं, बीमारियां नहीं जाती। पता है तुमको, ये तुम्हारे कर्मों के फल हैं। कल परसों कोई पूछ रहा था मेरे से, ये कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है? मैंने कहा देख, एक बात है, पहले लैपटॉप का जमाना नहीं था। भगवान भी भाई खाते लिखा करता था, तो इतनी पब्लिक में अगले जन्म पे ट्रांसफर करना पड़ता था भाई, टाइम ही नहीं लग पाता था। अब आ गया लैपटॉप का जमाना। अब जो है ना, कर्मों के हिसाब जल्दी मिलते हैं, यहीं मिलते हैं, इसी जन्म में मिलते हैं। लाख चतुर तू बने मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। ये अंदर मन पाप कमाने से बाज नहीं आता। वो अपने मजे ले रहा है हर चीज से। काम के लिए कुछ नहीं चाहिए, साधारण फोन से भी काम चलता है। पर वो क्यों चाहिए दूसरे फोन? नेट चलेगा, सीरियल आएंगे टीवी के। जब इतनी आग लगी हुई है बाहरी मनोरंजन की, नाटक करके यहां क्यों बैठे हो? जाओ, जाके अपनी आग सच्चाई से बुझाओ। तुमसे अच्छे वो जो सच्चाई से भोग रहे हैं। तुम योग की आड़ में भोग रहे हो, तुम्हारे जैसा पापी दूसरा नहीं। तो तुम्हें इतनी आफत है अंदर, किसी को प्यार किया नहीं जाता, सेवा कोई है नहीं, सेवा के नाम पे इस्तेमाल करोगे चीजें। सेवा तो दिखाओ जरा, मैं देखूं तो सही कौन सी सेवा करके रखी है तुमने। सेवा का नाम है सिर्फ, अंदर अपनी वासना की पूर्ति, सारे शौक पड़े हैं। यही तो चक्कर है। 2-2, 3-3 घंटे हाथों से मोबाइल नहीं हटते लोगों के। क्या करते हो? क्या करना होता है?
सारी ऐप्स खोलनी है, सारी साइट्स खोलनी है, गंद कचरा सब देखना है, उसमें मनोरंजन करना है अपना। फिर किस मुंह से ज्ञान बोलते हो? किस मुंह से रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हो गुरु के? शर्म नहीं आती? अंदर और हो, बाहर और हो। सच्चा जिज्ञासु क्या कभी दूसरों से चलेगा? पहला लक्षण लिखवाया था गुरुजी ने सत्संगी का लक्षण, कि सच्चा जिज्ञासु, सच्चा सत्संगी कभी दूसरे के अन्न पर नहीं चलेगा। अन्न खाली एक नहीं समझना, मतलब वो किसी के आधार पर नहीं चलेगा कभी भी। उसकी आंख में शर्म होगी कि मैं अपने लिए कुछ करूं। अपने हम लोगों को भगवान ने दुकानें खुलवाई, ट्यूशनें पढ़वाई, घर वालों से भी नहीं लेना है, और उसका भी हिसाब वो रखते थे। कहाँ किए पैसे? 1 टका भी इधर से उधर नहीं कर सकते थे। तुमने ज्ञान की आड़ में सारी सेटिंग कर ली अपनी अय्याशी की। ये भुगतना पड़ेगा, ये सब पाप है। ये मत सोचना ये कोई ज्ञान है जिससे धोखा कर रहे हो। अगला तो अपने आप को बेचारा श्रद्धालु समझ रहा है। पंडित भी नहीं खा सकते किसी का दान, तुमको पता है? उनको उतना तप करना पड़ता है, ऐसे नहीं पचता किसी का दान। तुम ये मत सोचो कि सत्संग की आड़ में तुम सेटिंग्स कर लोगे, काम बन जाएंगे। किसी को कैसे सेट किया, किसी को कैसे सेट किया, किसी से कोई सुख लिया, किसी से कोई सुख लिया। क्यों लेते हो? क्या आवश्यकता है? जितना जरूरत का है तुम हमें बताओ, हम देखते हैं। पर असल में अपनी वासना की पूर्ति है सारी। सच्चाई तो यही है। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल, ये भी सत्संग की आड़ में कर्म होते हैं, ये भी होते हैं। दादाजी ने इसको बोला घरू कुत्ता गुरु। घरू कुत्ता जो लोगों की चीजें देख के आंख रखता है, भाई कारपेट बड़ा अच्छा है, महाराज जी शाम तक पहुंच जाएगा आपके आश्रम में। घरू कुत्ता गुरु। दूसरों की चीज देखी, उसको ऐसे सेट किया कि अगला तुम्हें ऑफर कर दे, ले लो, तुम्हारा काम बन गया। देखी चालाकी। दादाजी ऐसी ऐसी गालियां देते थे। अब फिर दी अगले ने चीज तो रिचार्ज के लिए भी फोन करोगे या उसका आएगा, करा दूं रिचार्ज, हाँ भाई खत्म तो हो गया, चलो भैया करा देते हैं। वाह क्या बढ़िया सेटिंग्स हैं। ये सत्संग की आड़ में पाप है। तुम्हें किसी का घर 1 गिलास पानी पीना भी हराम होना चाहिए। ये अपना कॉन्शियस होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। डर लगे तुम्हें अंदर से कि मेरे को इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये मैं ऐसे पुष्ट होती है, सत्संग की आड़ में भी होती है, प्रेम की आड़ में भी पुष्ट होती है। ये मैं प्रेमी बन बन के बहंदे ने, अनल हक सब कहंदे ने। दर्श शाम दा सौखा है पर खल लवाणी औखी है। प्रेमी बन जाते हैं सब, अनल हक भी कहते हैं, लेकिन जब खाल खिंचती है ना तब ये प्रेमी सारे भाग जाते हैं। प्रेम की आड़ में भी मैं को पुष्टि चाहिए। मैं आया हूं गुरुजी, सारा ध्यान मेरे पे केंद्रित रखो, कमरे में बिठाओ, चाय पिलाओ, बातें करो, मैं आया हूं। क्या मजाल तुम्हारी मेरे को इग्नोर कर दो जरा सा, दूसरे को बाद में देखना, मैं आया हूं। आप समझते नहीं है, मेरा बहुत प्रेम है असल में आपसे, इसको प्रेम कहते ही नहीं। किसने कहा ये प्रेम है? एक संत को उसके शिष्य ना शिव का अवतार मानते थे। मुझे बात याद आ गई, प्रेम की बात बता रहा हूं।
उसके शिष्य मानते थे ये शिव का अवतार है। आई शिवरात्रि और गुरु को वो लोग जल वल चढ़ाते थे शिव जी की तरह। बेचारे गुरु जी को 104 पे बुखार। जो पास भगत था वो बोले अरे जल मत चढ़ाओ ठंडा, गुरु जी को बड़ा बुखार। तू चुप कर, जल स्वरूप है उनका, सिर में गंगा रहती है उनके। डाल डाल गुरु जी को निमोनिया टाइफाइड पता नहीं क्या क्या कर दिया। प्रेम है, इसको प्रेम नहीं कहते, इसको भक्त कह लो, श्रद्धालु कह लो, पर ये प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेमी को प्रीतम का दर्द चुभता है अपने अंदर। प्रेमी की परिभाषा फर्क है। आप देखना, आपका जिससे प्रेम होगा ना, उसका दुख आपको अपना दुख लग जाएगा, आपको पीड़ा होएगी अंदर, आप तंग कर ही नहीं सकते उसको। और ये जो अंधे भगत, अंधे श्रद्धालु होते हैं ना, वो कहेंगे नहीं हमें तो ये कर्म करने का है भाई, बड़ी सीधी बात है, हमें ये कर्म करने का है, क्यों, हमारी तो श्रद्धा है। पर ये प्रेमी नहीं है, इसने अभी प्रेम नहीं अनुभव किया, कोरी बातें। तो ये मैं यहां आके भी उछलती है, मैं बहुत श्रेष्ठ भगत, मैं बहुत अच्छा भगत, मैं आया आपने देखा नहीं, मेरी हरिओम का जवाब नहीं दिया। मैं यहां भी, फिर तुम यहां भी रूठते हैं, मनते हैं। किस बात से रूठ रहे हो भैया? मैंने फोन किया आपका पता करने को, आपने मेरा फोन नहीं उठाया। एक फोन किया और इतनी परेशानी हो गई। कितनी दूर हो, 4 कदम चल के आ जाते। सेवा करने के लिए तो ना हाथ आगे बढ़े, 2 दिन छुट्टी करके आ बैठते, हम देखते बड़ा प्रेम टपक रहा था तुम्हारे अंदर से। हमने फोन किया, कोई लाट साहब का फोन था, नहीं उठाया एक बार तो क्या हो गया, दोबारा कर लो, तिबारा कर लो। भगवान के दर पे तो आके मत्थे रगड़ो तो भी ना दर खोले। कौन होते हो तुम? कौन से खेत की मूली हो? समझा क्या है तुमने भगवान को? और ये प्रेमी का लक्षण है, हिसाब करता है बैठ के। मैंने फोन किया, आपने नहीं उठाया, मैं रूठ गया। प्रेमी हो तुम? 10 बार कर, क्या हो गया फिर? गोपियां कैसे सीखी बुल्ले शाह से? बुल्ले शाह सीखा गोपियों से। वो अपना दूध का हिसाब कर रही हैं, एक का मिल नहीं रहा। वो कहती है तू यार के घर जो दे आई दूध, बोला चुप, यार का हिसाब नहीं होता। यार से हिसाब किया तो यारी खत्म। यार से कोई हिसाब होता है? प्यार से कोई हिसाब होता है? यह भी तो हो सकता है ज्यादा तकलीफ में वो कोई नहीं उठा पाया, क्या हो गया फिर? और इतनी चिंता सता रही है, इतना प्यार आ रहा है तो दौड़ते आओ, भाई आपने फोन नहीं उठाया, मैं परेशान हो गया, ठीक तो हो? क्या हो गया? ज्यादा तो दिक्कत नहीं है कोई? देखूं मैं भी प्रेम जरा। तुम्हारा प्यार है, तुमने फोन किया तो। और हमने जैसे इतने साल तुम्हें प्यार ही नहीं किया, ऐसे इतने पितकड़े से इतने बड़े हो गए। उंगली पकड़ के चलना सिखाया गुरु ने। ये लाट साहबी भी गुरु के कारण है। अभी गुरु हाथ उठा ले तो आटे दाल का भाव आ जाएगा सामने सारा। बड़े बनते हो सब, ये मैं यहां भी पुष्ट करते हो। समय होता है तो आते हो, वरना तुम्हारा मतलब कोई नहीं। टाइम होता है तो तुमने एक फोन कर दिया, वरना तुम्हारा मतलब कोई नहीं। उल्टा रूठते हो। किससे रूठ रहे हो? रूठो, 10 बार रूठो। और भगवान एक बार रूठ गया ना, जिंदगी लग जाएगी, मनने वाला नहीं फिर। रूठ रूठ के दिखाते हैं। बीवियां हो हमारी क्या रूठ रूठ के दिखाते, मनाते फिरे तुम्हें? हम तो गुरु जी को भी शुरू से बोलते थे। गीता भगवान के समय ना लड़कियां थीं, वो सारा दिन यही काम था। हम शुरू से बोलते थे हमको इस काम से बड़ी नफरत है, मनाने से तो बड़ी नफरत है। मुझे शादी से इसीलिए नफरत थी, शुरू से, बचपन से चिढ़ मचती थी ये नाटक देख के। एक रूठा है, दूसरा मना रहा है। भैया ये क्या है? सब बराबर जियो ढंग से। हम रूठते हैं तुम लोगों से, कितने कर्म करते हो? हम रूठते हैं, फिर बुलाते हैं, फिर प्यार करते हैं, फिर पूछते हैं।
हमें अच्छा ही नहीं लगता ये रूठना मन्ना रूठ। गुरु के लाडले हैं, लाडले हो तो बस लाड करो, प्यार करो। लाडलों को रूठने वूठने का कोई मतलब नहीं। ऐसा लाडम नहीं करते किसी को, बेकार की बात फिर ये मैं फिर अब ये प्यार की आड़ में पुष्ट हो रही है तो हो। मैं बड़ा बुरा लग गया। मेरी बात नहीं रखी, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा ये नहीं, मेरा। तू है कौन भैया, है कौन? ये तो बढ़ाई है गुरु की, तुम्हें बढ़ाई देके चलता है। नजर भी ना करे तुम्हारी तरफ, तुम हो कौन? कितना लुटा के बैठे हो, कितना कहना मान के बैठे हो जो इतना हक रखते हो? मेरी मानते कितनी हो पहले मुझे ये बताओ। उसके बावजूद भी फिर हम देखते हैं, चलो बेचारा परेशान हो रहा है अगला, फिर हम पलट के मैसेज करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। फिर ऐंठ है अंदर। तो ऐंठ तो हम किसी की नहीं सहते। ऐंठन तो ठीक करनी मुझे बड़ी अच्छी आती है। करो, ऐंठो तुम कितना ऐंठते हो देखें। फिर भी याद रखना, भगवान के सिवाय जी नहीं पाओगे। आखा जीवा विसरय मर जाई। रह सकते हो भगवान के प्यार के बिना? जाओ दुनिया में ढूंढ के आओ, कोई एक तुम्हें प्यार करने वाला मिल जाए। और ये जो मैं है ना, ये भी हमारे प्यार के बल पे है। ये भी बता दूं, कोई इतना हक देता है तो इतना उछलते हो। हक ही ना दे, कोई जुती बना के रखे पैरों की, नाच के दिखाओ जरा, किसके आगे नाचोगे? चलो आ जाते हैं मन में भाव, लाड है, प्यार है, क्या हो गया? अपनी नाराजगी भी मुंह से कह दो हंसते हंसते। मूड ऑफ करने का मतलब, मुंह बनाने का मतलब। और कर्म फिर करते हो वही। कह रहे हैं तो नहीं, फिर एक बाप की औलाद थे तो ना करते ना, हम भी देखते तुम्हें। मत करो फिर वो काम, है ना, जिद करो पूरी, हम भी देखें कितने जिद्दी हो तुम। प्रेम का ये तरीका नहीं होता। प्रेम तो आके अपनी बात रख देता, हम लोग भी रखते थे, ये नहीं है नहीं था। प्यार था, लाड़ था, कभी कभी हो जाता था, लेकिन हंसते हंसते अपनी बात कह देते थे। समझो 4-5 फोन किए, बात नहीं हुई। छठे दिन जब वो फोन उठाते थे, हाँ बोलो, हम बोलते थे बोलने लायक कुछ नहीं है आज। 5 दिन हो गए, बोलने वाला सारा सामान गुम हो गया। अब हंसने लगते थे जोर जोर से। अच्छा तेरे से बात नहीं हुई क्या? हाँ 5 दिन से नहीं हुई। बस अब रूठने का क्या मतलब? मेरे रूठने से वहां फर्क क्या पड़ेगा? सागर में से बूंद साइड कर लें, सागर को क्या फर्क पड़ेगा? अपने आप को ही अक्ल थी कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क फिर भी मुझे पड़ना है। पर बात कहने का भी मन है, हंसते हंसते कह दी। कभी बहुत जोर से डांट देते थे, गलती ही नहीं होती थी, पर जब सामने बैठे तो हंस पड़ते थे। कभी हंसी क्यों आ रही है? आज आपने क्या किया, हमने क्या किया था उस समय, आप इतनी जोर से बोले? वो भी हंसने लगते थे। अरे अपने बच्चों को डांट के दूसरों को सिखाना पड़ता था, ठीक है, खत्म हुई बात। अब रूठ के जो कोने में घुस जाओ, उनको तो फिर इतनी आदत थी और पिटा देते थे। हम लोगों ने तो ये भी बड़ा देखा, एक लड़की एक दिन रूठ के कोठरी में जाके सो गई, दोपहर को गुस्सा हुए वो किसी बात पे, सो गई। पूछते रहे, उसने खाना खाया, उठी है। एक लड़की ले जाने लगी, खाना रख दो यहाँ पे, रहने दो उसको, उसका मन है ना मूर्स, पति सोई है पति के पास, सोई रहने दो, रख दो रोटी यहाँ, कोई नहीं जाएगा देने। शाम को कोई चाय कहने लगा, भगवान भूखी है, नाश्ता भी नहीं किया है उसने, पड़ी रहने दो चाय। अगले दिन सवेरे अपने आप उठ के आई, गुरुजी गुड मॉर्निंग। बोले दिमाग ठीक हो गया, चल रसोई में काम कर जाके, चाय वाय पी ले, काम कर जाके। उनको तो ऐसी आदत थी। कोई बंदों वाला काम होता है, कोई सांसारिक रिश्ते हैं हमारे। झुक के तो आखिर हमें रहना है, तो प्यार से जाके अपनी बात कह दें, क्या हो गया? बातें तो हम लोग पैर पकड़ते पकड़ते भी कह देते थे, हाथ पकड़े पकड़े भी कह देते थे। कभी वॉक करते हुए भगवान हाथ पकड़ लेते थे तो भी कह देते थे अपनी बात। भगवान कल क्या हुआ था? अभी तो आप इतना अच्छा हाथ पकड़ के चल रहे हो, कल कैसे झटका आपने हाथ?
हंसने लगते थे। फिर कहनी है ना, वैसे तो वो जानता है, प्रियतम क्या जो प्रेमी की बात ना जाने, जानता है वो, पर फिर भी लगता है अपनी कहेंगे जरा ठंडक पड़ जाएगी। गोपियों को क्या है, सब जानते हैं, भगवान जान रही हैं यहीं खड़ा हुआ, पर फिर भी जरा अपने मुंह से निंदा चुगली कर लेने में मजा आ रहा है, ताने मारने का स्वाद आ रहा है, मार रही हैं। लेकिन फिर भी कितने ताने मार के फिर हे प्रियतम, हे हमारे दानवीर प्रेमी, हे हमारे फलाने, फिर औकात में आ जाते हैं। उनको पता है कि फिर ज्यादा ऐंठ जाएगा वो भी, उसको रूठने भी नहीं देती हैं, अपनी बात भी कह देती हैं। तो ये मैं तुम्हारी प्रेम की आड़ में भी पुष्ट होती रहती है। प्रेमी होना एहसान नहीं होता, प्रेमी एक भाव का नाम है, राधा एक भाव का नाम है, जो सदा कृष्ण पर आशिक है, हर हाल में। देखो हमारे यहां की रीत है अनकंडीशनल लव, कंडीशनल नहीं है हमारा प्यार आपस में, अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन थोड़ी है। और सच्चा प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है। अगर अपने मन की परतें ऊपर रखोगे ना, कभी प्रियतम हृदय सुन नहीं पाओगे, याद रखना, कभी नहीं सुन पाओगे। गोपियां कहती थी कृष्ण को, हम तेरे पैरों की आवाज भी सुन सकती हैं। तेरे पैर कहते हैं गोपियों से दूर ना जाओ, हमको सुनाई देती है आवाज, तेरे को नहीं सुनती अपने पैरों की आवाज, हमको सुनती है। कब सुनोगे, कब एहसास करोगे? अगर अपने ही मन को ऊपर डाले रखोगे, आवरण मन के, अहंकार के, तो गुरु के दिल की आवाज कब सुनोगे भाई? प्रियतम को कब पाओगे? अपने अंदर एक प्रेमी का भाव, एक गोपी का भाव, एक गोपी हृदय समझना, राधा हृदय को अनुभव करना, भक्ति को अनुभव करना, इसी से तो ये मार्ग नया बनेगा हमारा। बासा क्यों नहीं होता ये रास्ता? जब वो हृदय समझ आते हैं ना, गोपी वाला, राधा वाला, एक प्रेमी वाला, तभी तो बासा नहीं होता ये प्यार। हमें पता है सांसारिक प्यार वो बासा हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, वो नहीं चाहिए हमें, वो बासा हृदय नहीं चाहिए, वो बासा प्यार भी नहीं चाहिए। ये संसार में होता है। पता है तुमको, थोड़ा सा रूठना मन्ना, नोक झोंक, इससे तो बढ़ता है प्यार। अनबोलने पड़ने लगे, मूड खराब होने लगे, इससे बढ़ती है तकरार, दूरी बढ़ती है इससे। छोटा मोटा चलता है, हंसी मजाक में कह दिया, मन की बात कह दी, नोक झोंक कर ली, इट्स ओके, हक है तुम्हारा, कर सकते हो। लेकिन ये जो स्वभाव बीच में ले आओगे ना, ये तकरार पैदा करेंगे, दूरी पैदा करेंगे, ये नहीं आने चाहिए हमारे बीच। समझो यहां के प्रेम को, समझो नित्य नया रस कैसे आएगा अंदर, नवीनता कैसे आएगी, नयापन कैसे आएगा। हमेशा वो दुल्हन कैसे बनी रहे जो पिया को भाती रहे, भाती रहे, उसके लिए जरूर उसका प्यार नित्य नया रहना चाहिए। शरीर बुढ़े की बात ही नहीं, यहां पे प्यार बुढ़ा नहीं होना चाहिए। शरीर की तो बात ही नहीं है यहां पर, शरीर का कोई काम ही नहीं है, पर प्यार की वो जवानी की रुत कभी नहीं ढलनी चाहिए। वो गोपियों से सीखना है हमें, वो राधा से सीखना है। उन लोगों ने कैसे उस प्यार में ताजगी बनाए रखी है, बड़ी ताजगी है। आज भी ताजगी नहीं महसूस होती? हम गोपी की बात करें, राधा की, ताजगी नहीं महसूस होती? कितना टच कर लिया हमने भाई, वो तो बड़ी महान है। हम लोगों के अंदर तो जो दिया हुआ प्यार गुरु का, तब भी उनकी प्रेम की ताजगी महसूस होती है हृदय में, नहीं होती? कोई कह दो नहीं होती। बैठे क्यों हो? बैठे इसीलिए हो। कितने साल बीत गए, अभी आज भी सवेरे कोई बोल रहा मेरे को 11 साल हो गए, आज ही के दिन हम आए थे, मुझे तो याद नहीं है। लेकिन नवीनता कितनी है इस प्यार में, ताजगी कितनी है इस प्यार में, आज भी बचपना कितना है उस प्यार का।
कि 11 साल में और छोटे हो गए हैं, बड़े नहीं हुए, छोटे हो गए, और शरीर बुढ़ा हो गया, ऑपरेशन हो गए, बच्चों की शादियां होगी, खुद बच्चे होते जा रहे हैं दिन दिन। गुरु को मिलते हैं तो जैसे बचपने से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, जैसे एक बच्चा मां को लिपट जाता है। सोचो, ताजा है ना ये प्यार, ये ताजगी बना के रखनी है प्यार में। फ्रूट ताजा, सब्जी ताजी, दूध ताजा। कईयों को तो बड़ी बीमारी होती है सूंघने की, हर चीज ताजी। तो भैया इस प्यार को भी ताजा ताजा रखना है, प्यारा प्यारा रखना है। छुटर पुटर चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये स्वभाव नहीं चलेंगे, गंदी बातें नहीं, ये गंदी बातें, रूठ जाना, सीधे मुंह बात ना करना। अरे प्रीतम ने प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, बस इतने में मान जाओ, शुक्र है मेरी याद तो आ गई, बुला तो लिया, बात तो कर ली, पूछ तो लिया, बस हंस के अपनी बात कह दो, क्या हो गया फिर। कभी कभी बड़े उदास होते थे, भगवान बुला के अचानक गले लगा लेते थे, गले लगे लगे ही बोल पड़ते थे, याद है कितने दिन बाद गले लगाया आज, कह दी अपनी बात। बस ज्यादा बोलो तो फिर वो तेज हो जाते थे, फिर डर लगता था, ज्यादा टैं टैं करो ना, फिर वो बोलते थे कर्जा देना है मैंने, नहीं बोलते ही नहीं थे, एक लाइन बस छोटी सी, और पता होता था अब ये इनके अंदर चल गई। मैंने एक बात बड़ी अनुभव की थी ये भगवान के साथ, कोई भी बात अगर इतनी सी भी कह दी ना, उस टाइम कुछ ना कहें पर उनका दिमाग चल जाता था, फिर ध्यान रखते थे। बड़ी प्यारी प्रकृति होती है रहबर की, बड़ी प्यारी। कोई बात होती थी ना, उस समय चाहे गुस्सा भी हो लें, पर थोड़ी देर में उनका दिमाग चलने लगता था उस बात के लिए, फिर अपने आप सही कर देते थे। कुछ भी कह दो, चाहे उस टाइम चाहे गुस्सा भी हो पड़े, पर थोड़ी देर में फिर अच्छा, फिर मेरे को लगा, अरे इसको लगता है ऐसा, उनको लगता था भी समझ गए बात हमारी, बस एनफ है। ये चीजें अनुभव करने की, हम तभी तो तुम्हें कहते हैं खाली ज्ञान नहीं है, गुरु का प्रेम अपने आप में बहुत बड़ी पढ़ाई है। देखो किताबें और अच्छे लोग, ये दो चीज ऐसे हैं पढ़े बिना समझ नहीं आते। किताबों को भी पढ़ोगे तो समझ आएगी, और एक हमारा प्रियतम रहबर सतगुरु हमारा, उसको भी पढ़ोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। और जितना उनको पढ़ोगे ना, तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम अपनी मैं को वारने को तैयार हो जाओगे, बोलोगे सच में भगवान तेरे जैसा ना हुआ ना होगा, कौन मिलेगा मुझे ऐसा, कौन मेरे को इतना प्यार करेगा, तुमने मुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा इतना। और आखिर भी तो उनके प्यार का ही दम है तुम्हारे अंदर, और किस चीज का दम है, आखिर भी तो उनको याद आती है ना तुम्हारी, आखिर भी तो पूछते हैं फिर। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है भगवान भी तुम्हारा फर्ज देखता है, तुम प्रेमी हो, तुम कितना फर्ज निभाते हो, तुम प्रेमी हो, तुम कितना प्यार करते हो, भगवान भी परख सकता है, उसमें क्या जरूरी है क्या सबको जवाब दिया जाए। आके देख लो, रह जाओ, 2 दिन सेवा कर लो, क्या हो गया फिर। काम तो दुनिया भर के होते रहते हैं, जिंदगी भर होते हैं, इतना प्यार है तुम्हें, इतनी फिक्र है, क्या हो गया फिर। एक दिन ना निकला, सुबह से शाम तक ना निकला, चल शाम को आके सवेरे चले जाओ, रह जाओ एक रात, कि मैं तो भैया सेवा करने आया हूं, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था देखे बिना, तो हमको धक्का मार के निकाल तो ना देते, निकाल देते क्या, हम ना मिलते बाकी लोग तो मिलते। और इतना तो फिर कोई नहीं होता, तुम इतनी दूर से आओ, तुम्हें 2 मिनट कोई दर्शन ना कराता, मिलाता ना। जरा अपनी भी गिरेबान में झांका करो थोड़ा सा, अगर तुम्हारा हक है हम पर, हमारा भी है फिर तुम्हारे पर। जीवन दे के बैठे हैं, तुम्हें प्यार करके बैठे हैं, तुम्हें संवार के बैठे हैं, तुम्हारे दुख सुख के साथी होके बैठे हैं,
हमने कुछ नहीं किया क्या? मुझे याद दिलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई तो फिर भी सच्चाई है। हमने कुछ नहीं किया क्या? ये भी तो विचार करके देखो। मां तो अपने खून से और चमड़ी से तुम्हें पैदा करके रख देती है, बस एक 9 महीना ना। और गुरु कितना पालता है, गुरु कितना प्यार करता है। और आज तक तुम्हारी कितनी बातें सही हैं, याद है? एक बार नहीं किया ना तुम्हारे अकॉर्डिंग, आज तक कितना सा है। तुम्हारे हर स्वभाव को इग्नोर किया, तुमने माना, तुमने नहीं माना, फिर भी तुम्हारे सिर पे हाथ रखा कृपा का। ये क्यों नहीं याद रहता? जोगी से मत पूछो मिलन ओसी के ना ओसी, अपने से पूछो। जोगी तो बहुत कृपा करके बैठा। सच सच आख वे जोगी, सच्ची तो आख रहा है जोगी का, सच्ची तो चुभता है सबको, सच्ची कह रहा है वो। और सच के खातिर ही उसने जीवन दिया। फिर जितना समय मिले ना प्यारे के संग, प्यार के क्षण बटोर लेने चाहिए। ये पागलपन कभी नहीं करना चाहिए कि प्यारे के संग समय मिले और लड़भिड़ के साइड हो जाओ, मन के अधीन होके साइड हो जाओ। जितने क्षण मिल जाएं प्यार के बटोर लो, क्योंकि हमारे जीवन की भागवत है। हम लोगों को तो फोन पे भी 2 क्षण मिल जाते थे ना, लगता था बटोर लो। ये रिकॉर्डिंग तो अब आ गई फोन में। अब बड़ा अफसोस लगता है, काश हम उस समय हमारे पास रिकॉर्डिंग वाले फोन होते। भगवान की कितनी आवाज समेट लेते, कितनी डायरियां भरी पड़ी हैं जो फोन पे उन्होंने बातें कही, और यही उनके मुंह से डायरेक्ट कैसेट्स बन गए होते। कितने प्यारे के संग बिताया एक एक क्षण अनमोल होता है। एक एक क्षण, एक एक अदा पे मर जाए अंदर वाला, है आपको मैं याद रहा, मेरे लिए फलानी बात याद रही, मेरी ड्रेस आपने देखी, मेरी आपने तारीफ कर दी आज, मेरे मर जाए एक एक अदा पर अंदर वाला। ये है तरीका मैं गंवाने का प्रेम में। तुम बस मैं मारता हूं, मैं कहां मार रहे हो अभी? मैं तो हर क्षेत्र में पोषित है, मर कहां रही है? या तो इसको प्रेम में गवा दो, या इसको ओम में परिवर्तित कर दो। कोई एक तो ढंग का काम करो। तुमसे मरेगी नहीं, ये मरेगी भगवान से। या तो समर्पित करके भगवान को होमे की जगह ओम ले लो, या फिर ये उनके प्रेम में गलेगी, भक्ति में गलेगी। दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, वरना ये मैं सिर चढ़ के बैठी हुई है, वरना ये मैं अपने रंग दिखाती जा रही है। इससे बच के चलो, इससे किनारा करके चलो। खाली बोलो नहीं, सचमुच जानो, डोर तेरे हाथ मेरे दातिया। भगवान मेरी डोर तेरे ही हाथ में तो है, आपके सिवा मेरा कौन है? कहां जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? तुमसे रूठूंगा तो प्यार किससे पाऊंगा? तुमको अहंकार दिखाऊंगा तो फिर अपने को गवाऊंगा कहां? मेरी मन की अधीनता आपके दर पे ना छूटी, आपके प्यार में ना छूटी, तो ये मन तो मुझे जन्म जन्म भटकाएगा। ये तो आप ही के प्यार में और आपकी दरबार में छूटनी चाहिए। मैं यही तो गवाने आया हूं। रोज सत्संग में भी बैठ के भगवान को प्रेयर करो। अगर ये मैं नहीं दे पाता हूं ना, मैं आप ले लीजिए, ये कृपा कर दो मेरे ऊपर, अपने प्रेम का रंग चढ़ा दो, ज्ञान का रंग चढ़ा दो। मैं नहीं अर्पण कर पाऊं तो आप मेरे से जबरदस्ती भी ले लो।
लेकिन मुझे छुड़ाओ। आई बात समझ में?